हाय फ्रेंड्स, मीरा स्टिचवेल में आपका स्वागत है। आज हम फोर टक्स ब्लाउज़ की कटिंग, उसके साथ में हम उसे प्रिंसेस कट का लुक भी दे सकते हैं, तो वो किस तरह से मैं आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं। लेंथ है 14 इंच की लेंथ लेते हैं। ये देखिए, शोल्डर हम 6.5 इंच का लेते हैं, 6.5। आर्म होल भी हम 6.5 इंच का लेते हैं। चेस्ट 9.5 इंच की लेते हैं और उसमें 2 मिला लेते हैं। 9.5, ये 38 इंच का हम नाप ले रहे हैं, तो 9.5 इंच का नाप है 38 के हिसाब से। अब 2 प्लस कर लेते हैं उसमें, 9.5 प्लस 2, ये देखिए जो हमारा मार्जिन का जाएगा। वेस्ट कमर का नाप 8.5 इंच का है, उसमें 2 मिला लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए। आर्मोन गोलाई में हम 1.5 इंच का लेते हैं। यहाँ से हम शेप दे देते हैं इस तरह से। पीछे का गला हमें जिस टाइप का चाहिए उस टाइप का ले लेते हैं। तो इसका नाप तो मैं अभी 3 इंच का ले रही हूँ। पीछे से मुझे अलग से कोई शेप देना होता है तो मैं दे सकती हूँ। तो अभी का शेप मैं इस तरह से दे देती हूँ, इसे आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। लेंथ मैं 9 इंच की ले रही हूँ और 3 इंच की हम आड़े में लेते हैं। यहाँ से हम इसे इस तरह से शेप दे देते हैं। हम किसी भी तरह से दे सकते हैं। पीछे वाला टक्स 4 इंच का होता है लंबाई में और चौड़ाई में, इस तरह से। ये देखिए, और साइड में हाफ इंच का होता है इस तरह से। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसे काट लेते हैं। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। अब हम आगे वाला पार्ट करते हैं। आगे वाले पार्ट के लिए हम 1 इंच ज़्यादा ले लेते हैं। आगे वाले पार्ट के लिए 1 इंच हमने यहाँ से बढ़ा के लिया है। ये देखिए इस तरह से 1 इंच लेंथ में। शोल्डर और आर्म होल हमने 6.5 इंच लिया है और 38 के हिसाब से हमने 9.5 का चेस्ट और उसमें हमने 2 मिला लिया है। और हमारी वेस्ट कमर है 8.5 इंच की। देखिए, सेम पीछे वाला जो नाप है वो हमारा इस तरह से अभी है। ये देखिए, और ये 2 हमने इसमें मिला लिया है। हमारी आर्म होल की गोलाई 1 इंच की है। इस तरह से यहाँ से हम शेप दे देते हैं। ये देखिए, सामने वाला हमारा सेम गला 3 इंच का ही होगा। ये 6.5 ले लेते हैं लंबाई में।
यहाँ से भी हम किसी भी तरह का शेप दे देते हैं, तो राउंड भी शेप दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे 4 टक्स लगाएंगे। तो 4 टक्स लगाने के लिए हमारा सबसे पहला जो टक्स है वो 3.5 इंच का हम लेते हैं लंबाई में, और इस तरह से दोनों तरफ से साढ़े तीन इंच का ये टक्स रहेगा। और हम साइड में जो है यहाँ पे 1.25 इंच का ले लेते हैं। एक इंच के आसपास भी ले सकते हैं, 1.25 इंच ले सकते हैं, क्योंकि हम ये हमारा 4 टक्स के साथ में हम इसको जब स्टिच करेंगे तो सिर्फ हमें स्टिच ही करना होता है, उसे जोड़ना ही होता है। यहाँ से भी हम 3.5 इंच ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। यहाँ से हम 1.5 इंच, साइड से 1.5 इंच हम ले लेते हैं, यहाँ से हम 6 ले लेते हैं, ये इस तरह से आएगा। और ये जो है फर्स्ट में जो है अभी ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड हो चुका है। और ये जो हमारा अभी 4th वाला है वो हम ले लेते हैं, ऊपर से 3 इंच हमने ले लिया है, और ऐसे में 2.5 इंच ले लेते हैं। इस तरह से हमारे ये लग के 4 टक्स रेडी हो जाते हैं। अब हमें इसे 4 टक्स के साथ में प्रिंसेस कट का लुक किस तरह से देते हैं ये मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। ये जो हमने यहाँ से 1 या 1.25 इंच जो भी है वो मार्जिन हम यहाँ पे बढ़ा के ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच ज़्यादा मार्जिन ले लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये मार्जिन हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा सामने वाला पार्ट का जो है मैं आपको बता रही हूँ नाप, ये इस तरह से होता है। तो हम जब स्टिच करते हैं तो हमें क्या करना है, ये 4 टक्स लगा देने होते हैं, और जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ से सिलाई में हम जोड़ के ले लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का लुक यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से 2 टक्स भी लग जाएंगे। तो इसकी जो फिटिंग आती है बहुत अच्छी तरह से आती है। तो आप भी ये आइडिया कर सकते हैं, और बहुत अच्छी फिटिंग आती है, तो आप ज़रूर करके देखिए। अब हम इसे कट कर लेते हैं। हमें यहाँ से कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ हमें स्टिचिंग में उसे जोड़ना है, जो हम प्रिंसेस कट का शेप देके जोड़ेंगे। तो हमारा 4 टक्स ब्लाउज़ विथ प्रिंसेस कट रेडी हो जाता है। ये देखिए, हम जब प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं तो यहाँ से काटते हैं, तो इसे हमें काटना नहीं है, खाली ये 2 टक्स लगा देने हैं। उसके बाद में ये जो 2 टक्स लगेंगे हमारे, तो इसे इस तरह से हमें यहाँ से स्टिच करना है। ये देखिए, ये स्टिच यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, और ये स्टिच यहाँ से आ जाएगा। तो ये पूरा इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट का लुक विथ 2 टक्स आते हैं। तो ये 4 टक्स में हमने 4 टक्स विथ प्रिंसेस का यहाँ पे आपको कटिंग नाप बता दिया है, और इस तरह से हमारी कटिंग 2 हिस्सों की बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारा पीछे वाला पार्ट है और ये हमारा सामने वाला पार्ट है।